नमस्ते जी। नमस्कार सर, कैसे हैं? जी सीएम साहब, आज सत्र का दूसरा दिन था, बजट सत्र का। कई मसले जो है सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच में रहे। विपक्ष की तरफ से सदन के अंदर भी बाहर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा गया कि कुछ मुद्दों पर सत्ता पक्ष ने गुमराह करने का काम किया है। गलत जवाब, इस पर क्या कहेंगे? माइनिंग का भी एक मुद्दा विपक्ष की तरफ से उठाया गया। इसके अलावा दादूपुर नलवी नहर पर भी उनका ये कहना था मामला कोर्ट में है, लेकिन सरकार का ये कहना है कि हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं। ऐसे बहुत से मुद्दे थे, क्या कहेंगे आज के? इन दोनों मुद्दों पर प्रिविलेज मोशन लाने की बात कर रहे हैं। आज नहीं, देखिए, क्योंकि इसके ऊपर मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि लगातार दादूपुर नलवी का जो मामला है वो लगातार विपक्ष इस बात को उठाता रहा है और उसका डीपली जवाब भी सरकार की तरफ से दिया गया है, हर समय दिया गया है। जब इनके पास कोई मुद्दा नहीं होता तो इस प्रकार के मुद्दे को हवा देना, ये विपक्ष के पास जब मुद्दा ही नहीं है तो इस प्रकार के मुद्दों को वो हवा देते हैं। उन्होंने अपने उसके अंदर जो कहा है, उन्होंने ये कहा है विपक्ष ने कि माननीय उच्च न्यायालय ने 20 दिसंबर 2024 को जो फैसला दिया है वह दादूपुर नलवी के बारे में है ही नहीं। जो वो कह रहे हैं कि हमने जो फैसला दिया है कि इसको आप बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, स्पष्ट उन्होंने इस बात को लेकर के कहा। परंतु इस 76 पेज का जो फैसला माननीय उच्च न्यायालय ने दादूपुर नलवी नहर जो वो बोल रहे हैं कि दोबारा बनाई जाए, कहीं पर भी नहीं लिखा, कहीं पर एक शब्द भी इसके ऊपर नहीं लिखा। विपक्ष इस बात को लेकर के गुमराह कर रहा है कि माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि इसको दोबारा बनाई जाए, उसमें कहीं लिखा नहीं गया। मैं विपक्ष से कहना चाहूँगा कि वो कम से कम फैसले को तो पढ़ लें, क्यों झूठा आरोप लगाते हैं? तथ्य हैं, तथ्य के ऊपर बात करनी चाहिए। ये थोड़ी अभी गुमराह कर दो किसी को जाकर के। उस सदन की गरिमा है, उसके अंदर हमने कहा भी है मंच के ऊपर, वहाँ जवाब उनसे मांगा है भी, कहीं हमें लिखित रूप में तो दे दो ना आप। कहाँ लिखा है उसके अंदर भी इसको दोबारा बनाएं? कहीं नहीं लिखा उसके अंदर। और एडवोकेट जनरल हरियाणा ने माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के 20/12/2024 के फैसले पर राय भी दी है। यह मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर करके वो, क्योंकि उसके अंदर जो अधिनियम की धारा 101 है, जो एक्ट बनाया था, हमने कहा कि उसने सिर्फ उसको क्वैश किया है, और उस क्वैश के अंदर हमने एडवोकेट जनरल की सलाह लेकर के उसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर हम रखेंगे। हमने इतनी बात कही और बार बार मैं ये बात कह रहा था। परंतु विपक्ष किस प्रकार की, सर ये कह रहा है कि डीनोटिफाई कर दिया था आपने, लेकिन कोर्ट की तरफ से इस पर जो डीनोटिफिकेशन किया गया था उसको जब चैलेंज किया गया तो अब स्टेटस ये है कि उस डीनोटिफिकेशन को रद्द कर दिया गया है कोर्ट की तरफ से। उसको रद्द नहीं किया। नहीं, देखिए, उसको रद्द नहीं किया। मैं कह रहा अधिनियम की जो धारा है 101 उसको क्वैश किया है। मैंने तो कहा है कि वो पढ़ लेना, उसको क्यों नहीं पढ़ रहे? उसको क्वैश किया। उस क्वैश के अंदर हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर जा रहे हैं और उसको लेकर के, और मैं ये भी इसके अंदर कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार का विपक्ष आरोप लगा रहा है, अपने गिरेबान में झांक करके वो बात करें, वो देखे। एक्वायर जो भूमि होनी थी इसके लिए, ये इन्होंने कांग्रेस की सरकार के अंदर था, ये एक्वायर की थी। ये एक्वायर भूमि 2247 एकड़ भूमि होनी थी, और 2247 एकड़ भूमि में से 190 एकड़ तो ये पहले ही सरकार की लैंड थी इसके अंदर, और जो पहले ही सरकार के पास थी, एक्वायर हो चुकी थी। इसमें लोगों के विरोध के कारण जब ये एक्वायर कर रहे थे, क्योंकि टोटल जो भूमि एक्वायर होनी थी 2247 एकड़, और लोगों ने विरोध किया कि हम नहीं देंगे,
लोगों का विरोध था। उस विरोध के कारण 1227 एकड़ भूमि हम एक्वायर ही नहीं कर पाए। मात्र जो एक्वायर की 830 एकड़ भूमि ही एक्वायर कर पाए, और वो भी 830 एकड़ ही एक्वायर कर पाए, वो भी उस हालात के ऊपर छोड़ दिया। लोगों ने इसका जमकर के विरोध किया कि ऐसे लोग कि हमारी ये ज़मीन वापस दे दें, क्योंकि वहाँ पर इतना ज़्यादा नुकसान जो ज़मीन एक्वायर हुई थी उसका तो हो रहा था, परंतु उसके साथ साथ और किसान भी बहुत ज़्यादा उससे डिस्टर्ब थे। और इसके अंदर कोर्ट का 2004-05 के अंदर ये जब एक्वायर हुई तो कोर्ट ने जो अनाउंसमेंट दिया उस समय के अंदर, ये लगभग 16 के अंदर जो फैसला आया है माननीय कोर्ट का, ये जो बनता था प्रति एकड़ 6 करोड़ से ज़्यादा बनता था प्रति एकड़ अनाउंसमेंट। तो उसको लेकर के ये, क्योंकि सरकार ने निर्णय किया था उस टाइम में कि इतनी अनाउंसमेंट नहीं, और गजों के अंदर अनाउंसमेंट हो गई थी, उसकी गजों के अंदर हो गई थी, तो लोग उससे कि ये एक्वायर नहीं होनी चाहिए। मैंने बताया कि इन्होंने जो इस दादूपुर नलवी की जो ये बात कर रहे हैं 2247 एकड़ भूमि एक्वायर करनी थी, क्यों नहीं ये कर पाए? इनकी गलतियां थी। अपनी गलतियों को छुपाने के लिए इस प्रकार की ये इन्होंने किसानों के साथ भी इस प्रकार का धोखा और शोषण किया उनका, ये नहीं कर पाए। किसानों ने विरोध किया कि हम अपनी जमीन नहीं देंगे। उस विरोध के कारण मात्र 830 एकड़ भूमि एक्वायर कर पाए। और जब ये डी नोटिफाई हुआ, किसानों के कहने से हुआ, किसान आए, डी नोटिफाई होने के बावजूद इसके अंदर 5000 किसान हैं जिनकी ये जमीन एक्वायर हुई। 1000 किसान तो पैसा ही वापिस ले गया। अब और किसान भी कह रहे हैं कि हमारा पैसा हम पैसा वापस दे रहे हैं, हमारी जमीन छोड़ दें। सर 5,000 कितने किसान थे? 5000। क्योंकि वो कह रहे हैं कि अनाउंसमेंट से बचने के लिए सरकार ने ये रास्ता नहीं, देखिए एक कोई तरीका भी तो होता है ना जी, कोई तरीका भी होता है ना। ये हम किसी के ऐसा नहीं है, ये इनकी गलतियां हैं, अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं कर रहे। ये जिस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं, डार्क जोन के अंदर जो एरिया जा रहा है सर, उसको ध्यान में रखते हुए दादूपुर नलवी का अस्तित्व होना फिर क्यों नहीं एक्वायर किया? मैंने कहा है कि नहीं, 2247 एकड़ भूमि एक्वायर होनी थी। अगर जब एक्वायर कर रहे हैं तो फिर 830 एकड़ क्यों एक्वायर किया? पूरा एक्वायर करना चाहिए था। किसानों ने विरोध किया इनका, मात्र 830 ही एक्वायर कर पाए, और वो भी किस प्रकार से किसान भुगत रहे हैं उसको। इनकी गलती है, अपनी गलती को नहीं सुधार कर रहे ना, उस गलती को मान रहे हैं ये। दादूपुर वाले के अलावा आज जो दूसरा जो जमीन का मुद्दा है वो रोहतक वाला भी है सर। वो कह रहे हैं कि तालाब रेवेन्यू रिकॉर्ड में तालाब है और उस पर कब्जा किया जा रहा है और सरकार का संरक्षण है। यहाँ तक कह रहे हैं बीबी बत्रा सदन के अंदर कि ऐसा लगता है कि सरकार ही करवा रही है, सरकार के पीर भौड़ा कोई जगह बताइए रोहतक की। देखिए उसके ऊपर मैं बताना चाहता हूँ, बीबी बत्रा साहब क्योंकि वो सीनियर विधायक हैं, मैं उनकी स्टेटमेंट सुन रहा था कि किसान का मुख्यमंत्री तो उसमें है, वो बोल रहा था, नहीं बत्रा जी बोल रहे थे भी मुख्यमंत्री जी तो वो बोलते हैं नहीं मौज मस्ती में हनीमून पीरियड पे हैं, हनीमून पीरियड पे हैं, ये बात बोल रहा था बत्रा साहब। बत्रा साहब को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आप बात कह रहे हैं कम से कम आप देख करके तो बोल लेना। उसके अंदर जो रोहतक गोहाना रोड पर पीर बोधी स्थल है जिसमें वो बता रहा है कि 12 एकड़ पर तालाब है, और जो कहा 125 साल पहले खोदा गया था, क्या मैं उसको पूछना चाहता हूँ ये सच है? मैं उसको पूछ रहा हूँ, कहना तो कुछ भी कहते, फोटो तो कहीं पे भी लिया है, जाके कागज में तो लिखा होगा कहीं। कागज जो तालाब की नेचर है, पौंड की नेचर है,
आज भी अगर गांव के बीच में कोई तालाब है तो उसके ऊपर देखिए कहीं किसी ने चलो थोड़ा एक्रोचमेंट कर लिया, विषय अलग है, परंतु तालाब की भूमि के ऊपर आज भी माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है कि उसके ऊपर कोई एक्रोचमेंट नहीं कर सकता, मकान नहीं बना सकता। अगर आज भी बना रखा है तो वो भी डिमोलिश करना पड़ेगा। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं। हम यही तो उनको पूछा है कि जो आपने कहा है कि यहाँ पर 12 एकड़ में तालाब था, फोटो भी ले रहे हो, सदन के अंदर दिखाई रहा था फोटो है। अरे बोल रहा कहा मुख्यमंत्री तो कहा हनीमून पीरियड पे है। अरे मुख्यमंत्री 3 गुना गति से काम कर रहा है, नॉन स्टॉप सरकार है ये, गति से एक एक चीज का पता है हमें। और वो कह रहा है 125 साल पहले खोदा गया था। अरे कमाल कर रहा है, जब 125 साल पहले खोद दिया था। मानने कहा कि ये वक्फ बोर्ड को आवंटित की गई थी लैंड, कम से कम ये तो बता दे भी यहाँ से नेचर ऑफ पौंड, उस वहाँ तालाब कहाँ है लिखा हुआ, कहीं कागज में फर्द में कहीं ना कहीं किसी गिरदावरी के अंदर कुछ तो लिखा होना चाहिए कि इसके अंदर तालाब था। हम बात मानते हैं और उसका पटल के ऊपर, सदन के पटल के ऊपर हमने जवाब भी पूरा दिया। वो तो खाली अपनी हाजिरी लगवाने के लिए मीडिया के सामने आ जाते हैं, मुद्दा नहीं है कोई, या हाजिरी तो लगवानी है, झूठ जाएगा लगवा दो हाजिरी, अंदर झूठ बोल दो और बाहर जाएगा झूठ हाजिरी लगवा दो। इन्हें पढ़ना चाहिए था माननीय विधायक जी, पहले अपने सवाल को पढ़ने लेने चाहिए थे, जरूरी देखना चाहिए था, फिर क्वेश्चन करना चाहिए था। सर विपक्ष जो है लगातार एक मुद्दा उठा रहा है कि सीईटी जिन्होंने पास की उन्हें 9,000 रुपए देने का जो वादा किया था वो एलिगेशन लगा रहा है कि वो अब तक पूरा नहीं हो पाया है। कौन सा सीईटी जिन्होंने पास की उन्हें 9,000 रुपए देने का जो कह रहे सर वो तो सिलेंडर नहीं मिल रहे सर, आप 2100 रुपये महिलाओं को भी नहीं मिल रहे। देखिए अभी तो सरकार ने 100 दिन पूरे किए हैं, अभी तो हमारा बजट भी नहीं आया, बजट भी अभी प्रस्तुत नहीं हुआ हमारा। 17 तारीख को हम बजट पेश करेंगे और हमने 500 रुपये का गैस का सिलेंडर बहनों को दे रहे हैं। हमने जो बात कही थी उस बात को हम पूरा कर रहे हैं। 13,247 बहनों को खाते को लिंक करके उनको 500 रुपये का गैस का सिलेंडर दे रहे हैं। हमने ये बात मंचों के ऊपर कही थी, कहीं पर भी आप सुनेंगे, मैंने कहा था कि आप गैस का सिलेंडर लेंगे, 500 रुपये से ऊपर का जो पैसा है तुरंत आपके खाते में आएगा। हमने अधिकारियों को कहा है कि गति से उन सब को लिंक करके 500 रुपये का गैस का सिलेंडर दें। और ये हमारे ऊपर तो उंगली उठा रहे हैं। 2.5 साल हो गए हिमाचल की सरकार को, 2.5 साल हो गए कर्नाटक की सरकार को, 2.5 साल से ज़्यादा हो गए तेलंगाना की सरकार को, कांग्रेस की। वहाँ जो जो वायदे किए थे आज तक एक वायदा पूरा नहीं किया। वहाँ भी इन्होंने कहा था कि 500 रुपये का गैस का सिलेंडर देंगे। भाई उधर तो झांक लो, हम तो दे रहे हैं, हम तो दे रहे हैं, हमने मना नहीं किया, हम दे रहे हैं, गति से दे रहे हैं। और जो जो जुड़ रहे हैं उसके अंदर हम इसका प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं पूरा। हमने अधिकारियों को कहा है कि गांव में जाकर के कैंप लगाएं, जो पात्र व्यक्ति है उस व्यक्ति को 500 रुपये का गैस का सिलेंडर देना सरकार का कमिटमेंट है, सरकार का संकल्प है और वो संकल्प हम पूरा करेंगे। 2100 रुपये की भी बात उन्होंने दोहराई है कि भाई, मैंने कहा है कि ये तो ये समझ रहे हैं कि आज ही बच्चा हो गया, आज ही उसकी शादी कर दो, आज ही उसका मकान बना दो, आज ही नौकरी लग जाए, पहले लीक कर दें। ये तो कमाल की बात कर रहे हैं। और मैं कह रहा भी अपनी तरफ नहीं देख रहे, अपनी तरफ नहीं देख रहे। हमारा संकल्प पत्र 5 साल के लिए है। हमने ये भी कहा है कि हमने इसके अंदर 18 संकल्प पूरे किए हैं। 18 संकल्पों के अंदर 10 संकल्प ऐसे हैं जो वो भी जल्दी शामिल होने वाले हैं। इसके अंदर गति से सरकार काम कर रही है। 13 लाख जुड़ गए जी इस सिलेंडर के लिए। हाँ 13 लाख, 13,000 जुड़ गए। अच्छा 13,000, 13 लाख, 13 13 लाख जुड़े हैं, 13.5 लाख कनेक्शन। दोबारा आंकड़ा बोल दीजिए सर, सिलेंडर गैस के सिलेंडर 13.5 लाख। 13,500 हमारे मंत्री जी कह रहे हैं 13,500 निकल गया मुंह से। 13,247 बोला नहीं 13.5 लाख, 13.5 लाख बीपीएल जो हमारी महिलाएं जिनकी 1,80,000 रुपये से कम आय है, उनकी रसोई के अंदर 500 रुपये का गैस का सिलेंडर हम पहुंचा रहे हैं। मैं यही कह रहा हूं कि वो अपनी सरकार के हिमाचल के अंदर जाकर के पूछे, भाई 2.5 साल हो गए
कहते हम क्या कर रहे हैं, हनीमून पीरियड पे है क्या वो, हमें हनीमून पीरियड के ऊपर बोल रहे हैं। मैंने कहा है कि हमने अपने संकल्प के जो वायदे हैं वो 18 वायदे पूरे के 10 और जुड़ने वाले हैं इसके अंदर। ये सरकार 3 गुना गति से, ये नरेंद्र मोदी जी का कमिटमेंट है, मोदी जी के तत्वाधान के अंदर सरकार गति से काम कर रही है और ये सरकार 3 गुना गति से हरियाणा के अंदर काम करेगी। इनके पास कोई विषय नहीं है, ये ऐसी बात। सर आज रघुवीर सिंह कादियान ने एक सीधे आरोप आप पर लगाया सर, आपको लगता है कि सदन में बिना किसी तथ्य के इस तरीके के आरोप का कोई आधार है? अगर आरोप सही है या नहीं है उसके लिए आप कल उस मामले में सदन में जो तीसरे दिन की कार्रवाई होगी तो विपक्ष से जानेंगे सर। वो कहेंगे गुरुग्राम में आपने कोई जमीन किसी कंपनी को दे दी 7 साल 15 साल के लिए लीज पे और कोई किसी तरीके का, आप उस टाइम राष्ट्रपति को रिसीव करने के लिए बाहर थे सर सदन से, लेकिन इतना बड़ा गंभीर आरोप है सर कि गुरुग्राम में आपने किसी कंपनी को जमीन दी है और वो 15 साल के लिए आपने दी है और लीज पे आपने जमीन दी और कोई नियम कायदे कानून उसमें फॉलो नहीं किए गए। ये आरोप रघुवीर कादियान का है सर। कौन सी जमीन? एक सर रघुवीर कादियान ने माइनिंग को लेकर के भी आरोप लगाया है। किसके साथ है MOU साइन? उन्होंने सिर्फ आपका नाम लिया सर, इसलिए ये सवाल है क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला घोटाला या पहला इनके ऊपर आरोप ये है और उन्होंने कोई किसी कंपनी को एक MOU के तहत जमीन देने की बात की सर गुरुग्राम में। कादियान साहब का जवाब मैं जब रिप्लाई दूंगा तो उसके अंदर दूंगा मैं ज़रूर, अगर उन्होंने आरोप लगाया, क्योंकि साहब एक माइनिंग ये मैंने कहा है कि इनके पास जानकारियों का अभाव रहता है, जानकारियाँ इनके पास पूरी नहीं रहती, ये तो आरोप लगाने वाला काम करते हैं और उसी के कारण से ये स्थिति खराब हुई है। मुख्यमंत्री जी रघुवीर कादियान जी ने ये बात भी स्पष्ट करी कि प्रदेश के अंदर नशा और शिक्षा को लेकर उन्होंने सवाल जो है वो पूछे कि प्रदेश के अंदर 483 स्कूल हैं, उनमें से आधे स्कूल्स में जो है वो पूरे तरीके से बंद पड़े हैं, शिक्षक नहीं है और नशा जो है वो खासतौर पर विधायक सतपाल जामा का नाम लेकर कहा कि उन्होंने खुद मन से जो है वो स्पीकर साहब के सामने कहा कि बहुत सारा नशा जो है वो बिकता है और जो नशाखोर हैं जो नशा बेचते हैं उनके नाम भी जो है वो दिए गए, लेकिन उनको सवेरे और शाम को छोड़ दिया गया। नहीं, ऐसा नहीं है, हमारी सरकार गंभीरता से काम कर रही है। नशे के खिलाफ एक क्षेत्रीय कमेटी भी बनी हुई है जिसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हमारा राजस्थान और ये चंडीगढ़ के साथ उत्तर प्रदेश का ये भाग, उस कमेटी की बैठकें भी हो रही हैं। अभी भी मैंने पिछले दिनों बैठक ली थी, फिर अधिकारियों की भी उसके बाद बैठक हुई है और हम हरियाणा के अंदर भी नशे को लेकर के कि क्रॉस बॉर्डर नशा ना आए उसको लेकर के भी ज्वाइंट ऑपरेशन दोनों स्टेट्स के चलते हैं, गंभीरता से उसके ऊपर लगे हुए हैं और नशे में जो भी संलिप्त है हमने उनके ऊपर सख्त कार्रवाई भी की है। उनके मकान के ऊपर भी बुलडोजर चला है, हमने चलाया है। जो भी हमारे पास क्ल्यू तथ्य आते हैं उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हैं और हम ये कार्रवाई ये नहीं है, ये कार्रवाई और तेज होगी क्योंकि नशे के खिलाफ हमारी बड़ी परिकल्पना है कि नशा समाप्त हो और उसको लेकर के हम काम कर रहे हैं। परंतु मैंने कहा है कि ठीक है, अच्छी बात है, विपक्ष इस प्रकार के मुद्दे उठाता है तो उससे हमें भी और नई जानकारियाँ मिलती हैं। मैं विपक्ष को ये कहना चाहूँगा कि आप अगर इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं, एक मानस नाम का पोर्टल भी हमने बना रखा है जिसके अंदर स्वयं केंद्रीय गृह मंत्री परमादरणीय अमित शाह जी उसके अंदर जुड़ करके उस सारी बात को रिव्यू करते हैं, इस नशे को लेकर के नशा समाप्त हो। और उसके अंदर ये भी हमने कहा है कि उस मानस पोर्टल के ऊपर अगर कोई व्यक्ति, मैं विपक्ष के लोगों को भी कहना चाहूँगा कि आप भी अगर कोई नशा बेचता है उसके ऊपर खाली एंटर कर दीजिए, किसी का नाम उसके अंदर नहीं आएगा, ना जाहिर किया जाएगा, उस व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। हमने जो मानस पोर्टल बनाया है। सर आज दोबारा से एक सवाल सर, एक आज फिर SYL का मुद्दा उठा, कांग्रेस विधायक ने कहा कि सरकार ने उतनी गंभीरता से काम नहीं किया जितना करना चाहिए था, अगर सरकार गंभीरता से काम करती मसला सुलझ सकता था। नहीं, उसके ऊपर गंभीरता से काम कर रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का उस बीच में क्योंकि उनका फैसला है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय उसको देख रहे हैं। अभी पिछले दिनों
एक कमेटी भी उन्होंने गठन किया। वो कमेटी आई थी, शायद आप लोग भी वहाँ बीच में थे, आप लोगों को मालूम है। और मेरा वक्तव्य उस कमेटी के सामने गया था, मैंने उनके आगे अपना विषय रखा था। क्वेश्चन आवर में दो बड़े ज्वलंत मुद्दे उठे और उनका जो जवाब आया सरकार से वो अनसेटिस्फैक्ट्री जवाब आया। कोई जवाब ऐसा नहीं आया जिससे हम संतुष्ट हो सके। जैसे दादूपुर नलवी नहर है, ये पहली सरकार है देश में जिसने खुदी हुई नहर को हटाने का पॉलिसी लेके आए 18 में, और हाई कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दी। और ये कह रहे हमारे को तुम फैसला दे दो, हमारे को पता ही नहीं है। इन्हीं के समय में हाई कोर्ट का फैसला आया, वो हाई कोर्ट का फैसला पढ़ लेंगे, भूषण बत्रा जी बता देंगे आपको। इसी प्रकार से जो रोहतक का जो पीर बौदी नाम है उसका, बौदी का मतलब एक वो होता है जहाँ पे पानी का, वो नाम सही वो है। एक कन्वेंशन 125 साल पहले वो खुदी है, फ्लड प्रोन एरिया है, वहाँ पानी भरता है, हर बार ही भरता है। और कोई माफिया द्वारा उसमें फिलिंग हो रही है लैंड की। कौन कर रहा है भाई लैंड की फिलिंग? हमारे पीछे सवाल आया, मैंने 2 बार डीसी से कहा, उन्हें वो तो रुकवा दिया, लेकिन अब उसको खाली तो करेंगे। ये बातें हैं, ये बत्रा साहब पढ़ के बता दें। नाम क्या बताया जगह का? पीर बौदी। वैसे बहुत ही है पर बहुत ही लिखते हैं, ज़्यादा लिखने लग गए। बौदी है, बौदी मतलब होता है पानी का, वो उसका नाम ही पीर बौदी है। पीर की वो थी वो हाँ मजार थी, फिर कब्रिस्तान था और वो बौदी थी। वहाँ बौदी खोदी गई थी 125 साल पहले अंग्रेजों के टाइम में, क्योंकि बड़ा भारी अकाल पड़ा था यहाँ, तो लोगों को काम देने के लिए ये खोदा गया था। आसपास गाँव, उसके जो गांव हैं आसपास के, वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में है, मेरे को मालूम है, कभी से मैं बचपन से देख रहा हूँ। कौन कर रहा है सर उस पे एनक्रोचमेंट? ये कोई ना कोई माफिया है, कोई संरक्षण होगा। मतलब इस बात के लिए तैयार नहीं है भाई। मेरे सिर्फ ये है सरकार से, जो खोद दिया, जो इलीगल भरत कर दी गई, उसको खाली करवाएं ताकि आगे फ्लड से नुकसान ना हो इलाके का। क्या कहना था सर सरकार का? हाँ, अब बताता हूँ। ऐसे कि आपको याद होगा कि खट्टर साहब चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने दादूपुर नलवी को डी नोटिफाई किया था। और ये मैटर हाई कोर्ट का, ये मैटर आई निर्मल सिंह जी ने ये मैटर हाउस के अंदर उठाया और मुख्यमंत्री और मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने ये कहा सदन के ऊपर बैठ खड़े होके कि ऐसा कोई भी फैसला हमारे संज्ञान में नहीं है, ऐसी कोई बात हमारे पास पता ही नहीं है हमारे को। और सेकंड सेस में उसी टाइम कह के हम सुप्रीम कोर्ट में गए। इट मीन्स कि सदन में झूठ बोलना और तथ्य ना रखना वो एक बहुत सीरियस मामला है इस बात के लिए। और हम इस बात के लिए मीटिंग भी करेंगे कि हम प्रिविलेज मोशन लाएंगे जो मंत्री जी हैं जिन्होंने इस बात के लिए गलत बयानी की, जबकि केंद्र सरकार से सॉलिसिटर जनरल आर्गू करके गया यहाँ। ऐसे है कि इसमें ना 101A लैंड एक्विजिशन का एक्ट का है, जिसमें डी नोटिफाई करने की पावर है सरकार के पास। Where any public purpose for which land acquired under the Land Acquisition Act becomes unviable or non-essential, the state government shall be at liberty to do notify such land on such terms as considered expedient by the state government, including the payment of a compensation account of damages, if any, sustained by the landowner due to the said acquisition, provided that where part or required has been utilized or any inconvenience has been created, the landowner may be compensated by providing। इस सेक्शन का सहारा लेते हुए खट्टर साहब की जब गवर्नमेंट थी, ये बंच ऑफ पिटिशंस कम से कम 36 होंगे, 39 पिटिशंस आई डिफरेंट, और स्टेट ने पिटिशन फाइल की उसमें। और इसका टाइटल है स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स वर्सेस निशंबर सिंह। ये सिविल रिट पिटिशन नंबर है 11,498-2019 के अंदर ये फाइल हुई थी। देखो ये दादूपुर नलवी जो है, वो जो वाटर रिचार्ज करने के लिए बनवाई गई थी, क्योंकि इस इलाके का आपका कुरुक्षेत्र है, करनाल है, कैथल है, यमुनानगर है और अम्बाला का कुछ पार्ट है, वाटर टेबल बहुत नीचे जा रहा है। उसको रिचार्ज करने के लिए पुरानी स्कीम थी,
हमारे स्कीम में एक नहर खुदगी और चालू थी, लेकिन ये मैं समझता हूँ डिनोट इन्होंने क्यों की, उसका मकसद एक था कि कोर्ट से एनहांसमेंट का ऑर्डर आ गया था किसानों के लिए, वो हम किसान को पैसा नहीं देना चाहते थे, तो इस वास्ते इन्होंने ये पॉलिसी लेके आए और वो कोर्ट ने स्टक डाउन कर दी। मुख्यमंत्री ने मैं एक बात और सरकार ने कही थी कि ये आगे इसकी जो शेप है जिस तरीके से बनाई है वो फिजिबल नहीं है, एल शेप सरकार ने नहीं कही, वो तो बेदी कह रहे थे, बेदी कह रहे थे। अच्छा, वो तो पॉलिटिकल बात बोल रहे थे। वो तो उसका कोई मायना नहीं है, नहर में पानी चलता था भाई, ये बता देंगे निर्मल सिंह। हाँ, इसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने कहा कि हमें पता नहीं है। इसमें सतपाल जैन असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया पेश हुए, मिस्टर विकास वासु गुप्ता एडवोकेट फॉर मिस्टर प्रतीक महाजन एडवोकेट, वो महाजन साहब की तरफ से पेश हो रहे हैं। अरविंद सेठ HSBP के एडवोकेट पेश हो रहे हैं। अनुपम गुप्ता सीनियर एडवोकेट पेश हो रहे हैं। मैं सरकार की तरफ से AG का ऑफिस पेश हो रहा है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया पेश हो रहा है, और कंक्लूडिंग पार्ट में सिर्फ डेट देख ले, डेट कौन सी है? ये है जी, इसी गवर्नमेंट आने के बाद 20/12/24 को हुआ ना, रिजर्व 20/12/2024 को अनाउंस किया, रिजर्व किया 7/11 को। ये 2019 के अंदर ये हो गया था, 2018 के अंदर फैसला था। मैं सिर्फ टाइम आपका कट शॉर्ट करते हुए सिर्फ ये पढ़ता हूँ कि कीपिंग इन व्यू द अबाउट डिस्कशन वी कम टू द कंक्लूजन दैट असेंट गिवन बाय द प्रेसिडेंट वाज एज पर शेड्यूल प्रिस्क्राइब बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। वही कहते हैं कि प्रेसिडेंट की कंसेंट जरूरी थी, कहते हम कंसेंट में नहीं जाते, बे कंसेंट ठीक थी क्योंकि वो प्रोसीजर मैटर था, पर उन्होंने किया। हाउएवर इन द फाइंडिंग रिकॉर्डिंग of the question number 2, we are of the firm opinion that section 101A, जो ये मैं अभी पढ़ रहा था, is liable to be struck down, suffering from the vice of manifest arbitrariness. Similarly, the policy dated 14/9/2018 जो सरकार ने बनाई, being a manifestly arbitrary policy, has been found to be unsustainable, and therefore under issue number 3 it is struck down and cannot sustain. Lastly, irrespective of the findings regarding above issue number 3, we are of the considered opinion that action of the state government in denotify was dehorse the policy of the highest level in spite of same being in place. Therefore, action itself is liable to be struck down. और वो भी अब जो है टाइम बार्ड हो चुका सुप्रीम कोर्ट का भी जो मतलब इतना कुछ आने के बाद सरकार सदन में ये कहे कि हमें तो पता ही नहीं है, मतलब क्या, मतलब इस सदन को एक सवाल क्या बना रखा है? आप हाँ बताओ, दादूपुर नलवी बनाओगे या नहीं बनाओगे, उसका जवाब दे रहे सुप्रीम कोर्ट जा रहे। ये जो है तो साहब के टाइम में बन गई थी, और इसका पानी जीटी रोड तक आ चुका था, दुखेड़ी गांव है लास्ट जीटी रोड तक। उसके बाद रेलवे लाइन आती है, उसके नीचे से निकालने के लिए इसको अभी काम चालू था, और आगे ये नलवी तक बन चुकी थी, कंप्लीट थी। तो इनके आने के बाद इन पे पेमेंट नहीं थी, पैसे नहीं थे। सच बात तो ये है, हाँ नहीं अनाउंसमेंट जो हुई किसानों के वो नहीं देना चाह रही थी, नहीं देना चाह रही थी, तो इन्होंने फिर ये जो है इसको रद्द कर दिया। और हमारे वाटर लेवल की हालत ये है कि ऊपर का पानी पीने का नहीं है, वहाँ कैंसर केसेस भी बहुत बढ़ गए। पहले जैसे हम नल का पानी या कुएं का पानी पी लेते थे, अब तो उसको तो कोई चांस ही नहीं है। और अब लेटेस्ट 1100-1200 फीट की गहराई से पीने का पानी आ रहा है। एक ट्यूबवेल लगने पे भी जो है 50 लाख रुपए लगते हैं। अगर एक बार ट्यूबवेल ख़राब हो जाए तो वो एस्टिमेट बनता रहता है, लोग इधर उधर भागते रहते हैं। इसके तो कई लाभ थे। हमारे जो पुराने तालाब थे, हर गांव में 2-2, 3-3 तालाब बड़े हुआ करते थे, उनको खोद के भरा जा सकता था। और 58 जन को इतना सप्लाई था पानी का इसका कि हम उन प्रोग्रामों को कनाल बेस्ड भी बना सकते थे, कनाल बेस्ड भी बना सकते थे, क्योंकि कब तक पी लेंगे हम पानी। इन्होंने ये कहा कि तो राजनीतिक बात है, राजनीतिक बात नहीं है, ये तो महत्व की बात है, आने वाली पीढ़ियों की चिंता है। लोग माइग्रेशन करेंगे 20 साल के बाद, कैसे निकालेंगे पानी? देखिए जो ये जमीन जो है आज सोना उगल रही है, सामने मंत्री है, सोना उगल रही है। अगर यही रहा रिचार्जिंग के लिए यही था भी इस तरह ज़मीन में अच्छी फसल होती रहे, रिचार्जिंग नहीं हुआ तो 20 साल के बाद तो दाना भी नहीं पैदा हुआ। इतना वाटर टेबल नीचे चला गया, जहाँ ट्यूबवेल लगे हुए हैं और सिंचाई तो छोड़ो जी, ड्रिंकिंग वाटर की समस्या आ जाएगी।
और ये मुद्दा किसी एक इलाके का नहीं है। जो लोग आज बेखबर हैं हरियाणा के, वो भी अब इससे मतलब उनमें जागरूकता नहीं है पूरा देश चाहता है रिचार्ज हो। कि ये किसान ये मांगते हैं। किसान नहीं मांगते, ये तो कैंट की समस्या भी है, सिटी की समस्या भी है, और लोग जो है जो खेती नहीं करते उनकी समस्या भी है पीने के पानी की। तो थैंक यू। अब बात आई कि आपके सामने एक मेरा क्वेश्चन आया था, आपने प्रोसीडिंग सारी देखी होंगी। रोहतक के अंदर एक पीर बौदी की जगह वक्फ बोर्ड की है। पहले वो ज़मीन जो थी ना जी, वो शामला देव मुडारियान हसद रसब मतलब के शामलात की ज़मीन थी। ये 125 साल पहले किसानों ने वहाँ पर अकाल पड़ा और ब्रिटिश सरकार के टाइम में उसकी खुदाई की गई, साथ में अनाज दिया, अभी कुछ रोज़गार लोगों को मिले क्योंकि खाने, तो उन्होंने अनाज दिया और श्रमदान करके लोगों ने उसकी खुदाई की। तब तक ये पंचायत की ज़मीन रही। 29 एकड़ के अंदर ये जोड़ था, वहाँ पर सारा जोड़ था। और उसके बाद 2002 वहाँ पर एक पीर की मज़ार भी थी और साथ में एक उनकी रहने की जगह भी बनी हुई थी। 1991 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई करके वक्फ बोर्ड को वो ज़मीन दी थी। वक्फ बोर्ड की ज़मीन में उसमें हमारे देखते हुए हमारे सामने वो वहाँ पर 12 एकड़ में जोड़ है। जो आज मंत्री जी ने ये कहा कि वहाँ पर कोई जोड़ नहीं है, ये मैं देखो, बरसाती पीर बौदी डिस्पोजल पर अब भूमाफिया का कब्जा। भाई वक्फ बोर्ड एक हमारी जो प्राकृतिक या हमारी जो संपदा है, जो हमारे बुजुर्गों ने एक हमारे को एक बहुत बड़ा जोड़ दिया, जहाँ पर प्रवासी पक्षी आते थे और सारे शहर का पानी रोहतक का वहाँ इकट्ठा होता था। 12 गाँव का पानी इकट्ठा होके बाद में उसको ड्रेन में शिफ्ट किया जाता था। आज कहते जोड़ नहीं है। मैंने कभी कब्जा कर रहे हैं, ये तो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, इसको मना करना। और फिर ये मिट्टी की बरस नज़र आ रही है सारी की सारी। अब 12 एकड़ में 4 एकड़ कर दिया है। अब मंत्री जी कहने लगे ये तो जोड़ है ही नहीं किसी हालत में। ये मैं इंतकाल की नकल आपके सामने पेश करता हूँ, जिसमें 21 बीसवे गैर मुमकिन जोड़। 21 बीघे पुराने बीघे, 21 बीघे हम पुराने, वो तकरीबन 19 एकड़ बनती है। बनती है। अभी हमने वहाँ से रोहतक से कागज़ मंगाया है, ये आपके सामने। तो ये भी हम सोच रहे हैं, मीटिंग करेंगे कि मैं मंत्री के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लेके आएंगे। मतलब कि सदन में क्या ये देखते भी नहीं है, कोई दूसरी अफसर ने लिख दिया वही बात रिपीट करें। ये खुद हम जो बोल रहे हैं, कम से कम उसको एग्जामिन करने की कोशिश तो करो, उसको देखोगे हम झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं, या इसकी हम इंक्वायरी कराएंगे कुछ जगह। जो अफसर ने स्टीरियोटाइपी उसी पे ही दोनों मामलों में इसी तरह अड़े हुए थे। सीधी सी बात है कि ये बड़ा सीरियस मामला है पार्लियामेंट सिस्टम के लिए, इस तरह कि मंत्री का सदन में झूठ बोलना। कहाँ डेमोक्रेसी चलेगी, कहाँ प्रजातंत्र चलेगा। कल आप लाएंगे प्रिविलेज मोशन, आज शाम को मीटिंग करेंगे। व्यक्तिगत सवाल नहीं है, ये प्रदेश के हित की बात है। दोनों मुद्दे जो प्रदेश के हित की बात है, ये डॉक्यूमेंट है बोलो। और मंत्री बयान देते हैं कि भाई वहाँ पर कोई जोड़ नहीं। डॉक्यूमेंट मांगने लग जाते हैं, सवाल उठाते, वो डॉक्यूमेंट जो है। आप तो कई बार सदनों के अंदर हिस्सा रहे, सत्ता पक्ष और विपक्ष के तौर पर, पहले कभी हुआ है नहीं? ऐसा नहीं होता। कोई बात सदन के अंदर ऐसी कही नहीं, अगर कोई होती तो उस टाइम रियलाइज भी कर लेते। ये बताएंगे। हाँ, मोस्ट लाइकली हम लाएंगे। अब थोड़ा टाइम भी लगता है तैयार करने में, एकदम नहीं कि कल लाएंगे। कल वो एग्जामिन करके कल नहीं परसों लाएंगे। तो आपने कई बार उठाया, नहीं, पर ये कोर्ट का भी मुद्दा सबको पता था, लेकिन सरकार कह रही है जानकारी जैसे नहीं है। आपके सामने ना मुख्यमंत्री प्रोसीडिंग आपके सामने, हम हाई कोर्ट आप कोई ऐसा अगर कैसे हो भाई, सरकार को तो जिम्मेवारी है, तो पता होना चाहिए। वो पार्टी है, इसमें पार्टी सरकार की तरफ से स्टेट से हरियाणा वर्सेस निशंबर दास है, उसमें पार्टी है। और सदन के अंदर झूठ बोलना कि नहीं, ऐसा कोई मुकदमा ही नहीं हमारे संविधान में नहीं आएंगे। आप कहते मानना चाहिए भी ये है, उसकी जेल देनी चाहिए। अब ये लेट हो गए। दिस इज द जजमेंट 136 पेज की ये जजमेंट। और ये सरकार कहती है हमें इस जजमेंट के बारे में पता नहीं है। 20/12/2024 की जजमेंट है, जस्टिस संधावारी है। इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतने बड़े प्रोजेक्ट को बाकी और फिर करेंगे बात तो।
का दूसरे दिन का आगाज था, इस पर किस तरीके से देखते हैं? एक बहुत ही हेल्दी चर्चा आज माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण पर हुई है। सभी विपक्ष के और सत्ता पक्ष के लोगों ने अपनी बात रखी है, किस प्रकार से हरियाणा को आगे ले जा सकते हैं। राज्यपाल के अभिभाषण में जो एक विजन सरकार का रखा है, आज उस पर चर्चा हुई है और अच्छी बात, एक अच्छा हेल्दी चर्चा जिस पे हरियाणा प्रदेश आगे बढ़ सके, उस पर सभी विधायकों ने अपने अपने पक्ष रखे हैं। उस पर सभी विधायक, माननीय मुख्यमंत्री जी समेत सभी लोग वहाँ पर मौजूद रहे। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक रघुवीर कादियान की तरफ से जो आरोप लगाए गए, जो बातें कही गई SYL को लेकर, जो खासतौर पर जो बातें कही गई, किस तरीके से देखते हैं? ये मुद्दा पुराना है, केंद्रीय नेतृत्व के पास है और मुझे लगता है इस पर फैसला आया हुआ है और हरियाणा के लोगों की मांग है, हम उस पर अड़े हुए हैं, हरियाणा के लोगों को साथ खड़े हुए हैं और ये सरकार भी उन्हीं के साथ खड़ी हुई है। तो क्या PM से मिलने जो है वो 90 के 90 विधायक मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व में SYL के मुद्दे को लेकर जाएंगे, उस पर क्या कुछ? अगर हमारा नेतृत्व तय करेगा तो सब लोग जाने के लिए तैयार हैं। देखिए, सदन में बजट सत्र जो चल रहा है उसमें दूसरे दिन की कार्रवाई हुई है। इसमें साथ में जो यहाँ पर गवर्नर एड्रेस पर चर्चा चल रही है और प्रश्नकाल के दौरान बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो मंत्री या मुख्यमंत्री जी की तरफ से रिप्लाई दिए जा रहे हैं वो गलत फैक्ट्स एंड फिगर के साथ दिए जा रहे हैं। तो हम चाहते हैं सत्ता पक्ष पूरी तैयारी के साथ आए। बहुत सारे प्रश्नों में हमें तो जो है वॉकआउट करना पड़ा। दादूपुर नलवी को लेकर उनका कोई मामला ही नहीं है, हाई कोर्ट में ऑलरेडी रिजर्व था, फिर ऑर्डर उसके हुए हैं और बहुत सारे ऐसे मामले हैं। जैसे हम लोगों ने तारांकित प्रश्न मान लीजिए दिए थे, पूरे 10 साल में अगर आप 10 बार लगाएंगे सेम रिप्लाई तो कुछ नहीं हो रहा है। तो बजट सत्र में मैं समझती हूँ ठीक है, सिटिंग बढ़ाने से क्या फ़ायदा है जब तक आप अच्छे से होमवर्क नहीं करके आएंगे। सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष के मुद्दों को सही ढंग से उठाएं, बल्कि सत्ता पक्ष के भी बहुत से विधायक बहुत परेशान हैं कि किस प्रकार से वो अपने मुद्दे उठाएं, बल्कि वो हमें कहते हैं कि आप उस पर उठाएं। देखा होगा आपने किस तरह से घोटालों की बात हुई, MBBS के स्कैम की बात हुई, माइनिंग की बात हुई, शिक्षा के गिरते हुए स्तर की बात हुई और एक जो सरकारी संकल्प जो यहाँ पर पेश किया गया, हमने उसमें कहा है कि डंकी के माध्यम से इलीगल तरीके से जो हमारे युवा साथी हरियाणा से पलायन कर गए थे और बेड़ियों में डालकर उनको जिस प्रकार से लाया गया है, ये बहुत ही चिंता का विषय है। इसके लिए सरकार को कोई पॉलिसी बनानी चाहिए। साथ ही साथ में जो हमने इस पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है उस पर भी पूरी तरह से चर्चा होनी चाहिए। मैम, सरकार ने कहा है कि हमने वर्तमान जो साल है उसमें पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा पानी दिया है, कुछ इस तरह का वो सुनने को आया था। देखिए पता नहीं, देखिए कहने में तो कुछ भी कही जा रहे हैं। SYL को लेकर गंभीरता दिखा रहे हैं, गंभीरता दिखाते तो ऑल पार्टी सभी के सभी विधायकों ने कहा 90 के 90 लोग जाने के लिए तैयार हैं। हम इस विषय में कोई राजनीति नहीं करना चाहते, हमारी लाइफलाइन है। और पानी के जहाँ तक डिस्ट्रीब्यूशन की बात है, हमारा दक्षिण हरियाणा विशेष तौर से जो हमारा क्षेत्र है वहाँ पर तो सिंचाई की और पीने के पानी की भी बहुत ज़्यादा समस्या है। जो खेत हैं हमारे सेम की वजह से वहाँ पर बिजाई नहीं हो रही और पीने का पानी सही ढंग से वहाँ पर मिल नहीं रहा है। मैम, राज्य गीत को लेकर जो है वो एलिगेशन एक मरतबा फिर से लग चुके हैं, उस पर सीधे तौर पर कहा गया कि जो लिखा गया है उसका क्रेडिट जो है वो नहीं दिया जा रहा। देखिए इस तरह के मामले हैं, कमेटी एक कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, उसकी कुछ मीटिंग्स हुई है। राज्य गीत जो फाइनल किया गया है वो पिछली बार जो भी डिपार्टमेंट की ओर से एप्लीकेशंस कॉल की गई थी उसमें जो कॉल की गई होंगी तो ये सरकार को खुद देखना चाहिए। अगर इस तरह के कोई प्रश्न उठ रहे हैं तो उन मामलों का समाधान भी करना चाहिए। मैम, जो 2 बिल थे उसमें से एक फिर वापस लिया गया है इमिग्रेशन वाला? नहीं, उन्होंने कहा है कि जो संकल्प भेजा गया था, भारत सरकार ने कहा है इस पर वो कानून बना रहे हैं, तो सरकारी संकल्प को यहाँ पर वापस लेने की बात है। पर हमारी ये मांग है कि यहाँ पर हरियाणा के युवा जिस प्रकार से ज़मीन बेचकर लोन लेकर पूरे के पूरे गांव खाली हो गए हैं, इलीगल तरीके से पलायन कर रहे हैं, ये बहुत ही बड़ा एक चिंता का विषय है। जो युवा नशे की चपेट में आते जा रहे हैं, इसके लिए सरकार को जो ट्रैवल एजेंट्स हैं और जो इलीगल तरीके से जा रहे हैं, सरकार को यहाँ पर ठोस कार्रवाई का आश्वासन देना चाहिए। मोशन लाने की बात कांग्रेस की तरफ से की जा रही, कह रहे दादूपुर नलवी मामले को लेकर। देखिए, कांग्रेस समय समय पर अपनी राजनीति करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व माननीय मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में 2014 से अब माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में कभी भी कोई भी काम प्रदेश के हित में ना हो वो काम वो नहीं करते। हमेशा प्रदेश की जनता के हित में, किसानों के हित में जो ज़्यादा से ज़्यादा संघर्ष की बात होती है, जो ज़्यादा से ज़्यादा
बात रखने की बात होती है, मजबूती से बात रखने की, वो प्रदेश के हित में माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी और पीछे मनोहर लाल खट्टर जी ने हमेशा उन मुद्दों को रखा है। लेकिन जो जो ये आरोप है कि जो सवाल के जवाब दिए जाते हैं वो गलत दिए जाते हैं, गलत डाटा पेश किया जाता है, गलत आंकड़े पेश किए जाते हैं। देखो ऐसा है, देखो सुनो, विपक्ष जो है जैसे कोई सवाल पूछता है वो अपने हिसाब से जवाब चाहता है। विपक्ष अपने हिसाब से, विपक्ष के तो मन में है कि भाई ये जवाब इस तरह से आए। अरे जवाब तो वही दिया जाएगा ना जो उसका बनता है, जो पर्सन का जवाब बढ़ेगा वही जवाब तो दिया जाएगा ना। तो विपक्ष के हिसाब से तो जवाब दिया नहीं जाएगा, जो उसका बनेगा जवाब, जो लीगल तरीके से, जो संवैधानिक तरीके से, जो पॉलिसी के हिसाब से, जो उसमें मेंशन है, उसी हिसाब से तो जवाब बनेगा। जो सरकार जवाब देगी, जो सरकार की सिस्टम है उसी हिसाब से जवाब एसवाईएल बनेगा। का मुद्दा भी सामने आया और विपक्ष ने कहा कि सरकार ने कोशिश नहीं की एसवाईएल को लेकर, जो प्रयास किए वो अपर्याप्त थे। देखिए सरकार ने, हरियाणा सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 के बाद माननीय मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में एसवाईएल पर बहुत ज़्यादा काम किया और यहाँ पर बहस भी हुई, आर्गूमेंट्स भी हुई और मनोहर लाल जी ने बोला था कि भाई आप लोगों को लेकर के मैं चलूँगा दिल्ली, और राष्ट्रपति से, नेता विपक्ष की भेंट राष्ट्रपति जी से कराई। राष्ट्रपति सर्वोच्च है, उनसे भेंट कराई और मुद्दे ऐसे, एसवाईएल का कोई मुद्दा शांत नहीं हुआ, ये मुद्दा चलता रहता है। लेकिन इसमें हम सबको समझना चाहिए ये हरियाणा की जीवन रेखा है, हरियाणा के लोगों की 3.25 करोड़ लोगों की ये जीवन रेखा है। एसवाईएल कैनाल जो है, एसवाईएल कैनाल का मुद्दा जीवन रेखा है, इसको मिल बैठ करके इस बात को सुलझा करके इसको आगे बढ़ाना चाहिए। स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजे आने हैं और कांग्रेस में नेता विपक्ष का अभी तक फैसला नहीं हो पाया। देखिए, क्या लगता है निकाय चुनाव में तो आप सबको पता है पूरा देश भारतीय जनता पार्टी मई है, कमलमयी है, और मैं कल 12 तारीख को नतीजे आएंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। लोगों के आशीर्वाद से, 36 बिरादरी के आशीर्वाद से निकाय चुनाव में चारों तरफ हरियाणा में कमल का फूल खिलेगा। ठीक है।